हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी रात। आज हम आपके लिए लाए हैं 2013 की एक ड्रामा रोमांस मूवी को। ये मूवी है एक लड़की के बारे में जो कि अपने ब्रेकअप के बाद अपने होम टाउन में आके एक लाइफ गार्ड का जॉब ज्वाइन कर लेती है। वहाँ पर उसे एक हाई स्कूल के लड़के से प्यार हो जाता है। अब ये अफेयर उसके लाइफ में क्या चेंज लाता है या फिर ये उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर ली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख सकते हैं। वो उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए घर जा रहा था। उसका बॉयफ्रेंड इंडिया का है तो वो इंडिया जा रहा था। ली हमारी एक जर्नलिस्ट है और ली का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसका बॉस भी होता है। एक जगह पर एक छोटे से टाइगर की डेथ हो जाती है, वहीं पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई। इस आदमी ने एक छोटे से टाइगर को अपने घर में बंद करके रखा था। उस बेबी ने वहां से निकलने की बहुत ही कोशिश की पर वो निकल नहीं पाई। फाइनली उसकी वहां पर डेथ हो गई। ये स्टोरी सुनने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है। ये सिनारियो उसके लाइफ से जुड़ा हुआ था। उसे भी आजकल अपनी लाइफ में स्टक लगता है। वो निकलने की बहुत ही कोशिश कर रही है बट निकल नहीं पा रही। जब उसका बॉयफ्रेंड वापस आया तो एक दिन उसकी बात उसने सुनी। उसे पता चला कि इसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी इंडिया में एंगेज्ड है। यही रीजन था कि वो हमेशा अपने कलीग से अपने रिलेशन के बारे में झूठ कहता था। ली के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। ये सब सुनकर ली को बहुत ही बुरा लगा। वो निकलना ही चाहती थी तो वो सब कुछ छोड़कर अपने घर आ जाती है। घर पे उसकी मदर ने सब कुछ स्टोरेज का सामान रखा था। मदर ने कुछ न्यू क्लासेस स्टार्ट की है। ली उसका मजाक उड़ाती है। मदर को यह बात अच्छी नहीं लगती। रात में डिनर करते वक्त ली ने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रहने वाली हूँ। पेरेंट्स ने कहा कि तुम 30 साल की हो, तुम ऐसे कैसे घर पर रह सकती हो। ली ने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ टाइम चाहिए। उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से कुछ भी हुआ नहीं है। अब तक उसकी लाइफ में उसे कोई सही डायरेक्शन मिली नहीं है। वो अपनी लाइफ से जरा सैड है तो इसलिए वो अपनी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालना चाहती है। उसके फादर इस बात के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे। ली के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन ली अपने स्कूल के एक फ्रेंड टॉड से मिलने आई। टॉड उसे देखकर बहुत ही खुश था। टॉड एक आर्ट गैलरी में काम करता है तो उसने कितना भी ब्रेक लिया इसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने ली से पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ पर आई हो। ली कहती है कि जरा टाइम के लिए मैं यहीं पर रहूंगी। तो टॉड ने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछा। ली ने उसे सब कुछ सिचुएशन बता दी। ली कहती है कि अब तुम अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दो, हम मजे करेंगे। हाई स्कूल में इनकी ग्रुप में एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था मेल। ये जाकर उससे मिलती है। अब वो असिस्टेंट प्रिंसिपल बन गई थी तो उसे इस तरीके से देखना ये उसके लिए जरा वियर्ड हो जाता है। वो बिलीव नहीं कर पाती है कि मेल अब इतनी सुधर गई है, क्योंकि हाई स्कूल में वो बहुत सारी अलग अलग वियर्ड चीजें करती थी। ली ने उससे पूछा कि आजकल चल क्या रहा है। मेल कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं। 6 मंथ्स हो गए बट फिर भी अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है। इसी वजह से आजकल वो जरा स्ट्रेस में रहती है। ली ने उसे सिगरेट ऑफर की। वो पहले ले नहीं रही थी बट बाद में फिर उसने भी ले लिया। वो भी जरा फिर से थोड़े से मजे करना चाहती है। स्कूल में उसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बट आज उसने जरा सा एंजॉय किया। उसे बहुत ही फ्री लगा। शाम में सारे फ्रेंड्स डिनर के लिए आए। ली से उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। ली कहती है कि मैं फिर से लाइफ गार्ड की जॉब शुरू कर रही हूँ। मेल ने कहा कि वो जॉब तुम हाई स्कूल में करती थी, अब तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। ली वैसे भी ब्रेक पर है तो इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डिनर के वक्त मेल का हस्बैंड भी था। मेल का इस तरीके से उसके फ्रेंड से मिलना ये उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और जैसा कि मैं पता है कि ली और टॉड अपने लाइफ को लेकर इतना सीरियस नहीं होते, वो किसी भी टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन ली ने लाइफ गार्ड की जॉब ले लिया। वहाँ पर एक हाई स्कूल के लड़के से वो मिली जिसका नाम था लिटिल जेसन। जेसन यहाँ पर पूल के पास ही रहता था तो वो हमेशा वो यहीं पर आता रहता है। ली जब सब बच्चों पर नजर रख रही थी तो कुछ बच्चे भागते भागते आए। उसने कहा कि तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते, तो सब बच्चों ने कागज को गीला करके उसे बहुत मारा। उसे बहुत सारी गालियां भी दी। ली इन बच्चों को बैन कर देती है और इसके बाद वो खुद भी रोने लग जाती है। थोड़ी देर में जब जेसन वापस आया तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। ली ने कहा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो गैंगस्टर की तरह बिहेव करता है। वो कहाँ पर रहता है, मैं उसे स्विमिंग पूल से बैन कर दिया है। जो भी हुआ था ये सारी चीजें उसने जेसन को बता दी। नेक्स्ट सीन में हम मेल और उसके हस्बैंड को देखते हैं। मेल आजाद ली और टॉड के साथ फिर से डिनर करने के लिए जाने वाली थी तो हस्बैंड कहता है कि ज्यादा ड्रीम मत करना। मेल ने कहता है कि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी हस्बैंड के लिए वो मान जाती है। आज एक शॉप के बाहर ली और टॉड को जेसन और उसके फ्रेंड्स मिले। जेसन के फ्रेंड मैट ने कहा कि क्या आप हमें बियर दिलाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। टॉड ने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। हेल्प करने के बदले में टॉड को जॉइंट चाहिए था। ये बच्चे इसके लिए मान जाते हैं। जब ये बाई करने के लिए रात में सब पहुंचे तब उनके साथ मेल भी थी। मेल ने इन बच्चों को देखा और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कहा कि ये सारे बच्चे मेरे स्कूल में जाते हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस तरीके से चीजें नहीं कर सकती हूँ। तभी जेसन और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि अब हम स्कूल में नहीं आने वाले हैं। वो ड्रॉप लेकर एक और सिटी में जाने वाले हैं।
टॉड ने कहा कि अब ये तुम्हारे स्टूडेंट नहीं है, तुम ज्यादा वरी मत करो। बट फिर भी मेल इसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी, वो गाड़ी में ही रुक गई। मेल के साथ इन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड रुका हुआ था। मेल उसे समझाती है कि मेरा भी हाई स्कूल में ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता था, बट बाद में उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया और अपनी लाइफ को फिर उसने सुधार लिया। इस कन्वर्सेशन से उस बच्चे को अच्छी डायरेक्शन मिली और अब वो स्कूल से ड्रॉप नहीं करने वाला। वहीं टॉड और जेसन के फ्रेंड ये सब आगे गए, वो सभी स्मोक करते हैं। ली ने जेसन को समझाया कि तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए, अपने हाई स्कूल एजुकेशन को तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करनी चाहिए। अगर तुमने अपना हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया तो लाइफ बहुत ही हार्ड हो सकती है। जेसन कहता है कि ये टाउन बहुत ही घटिया है, हर कोई उन्हें हेट करता है। ली ने कहा कि ये जो एक्सपीरियंस है ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है, तुम स्कूल में जा सकते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है। स्मोक करने के बाद ली और टॉड जब वापस आए तो मेल रोने लग गई। वो कहती है आज रात मुझे तुम लोगों के साथ मजे करने थे। वो उन्हें अपनी सारी टेंशन बताती है। वो कहती है कि किस तरीके से वो प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही। उन्हें मेल के लिए बुरा लगा और घर आकर वो उसे रिलैक्स करते हैं। ड्रिंक्स वगैरह कर इन्होंने हैंग आउट किया और मेल को भी ये रात बहुत ही अच्छी लगी। अगले दिन हैंग आउट करके जब ली अपने काम पर आई तो जेसन का फ्रेंड मैट ये स्विमिंग पूल के पास ही सोया हुआ था। ली ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो मैट ने कहा कि मेरी मदर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेल को आज छुट्टी थी और घर पर बोर हो रहा था, तो ली और टॉड के साथ वो जरा हैंग आउट करती है। इन्होंने लॉन्ग ड्राइव ली और बहुत सारे मजे किए। ये जब वापस आए तो जेसन और उसके फ्रेंड्स को स्केटबोर्ड करने के लिए पुलिस ने पकड़ रखा था। ली कहती है कि आप ये सब कर क्या रहे हैं, इस तरीके से आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक रिपोर्टर थी तो इस वजह से पुलिस भी डर जाते हैं और वहां से चले गए। इसके बाद ये सब फिर से हैंग आउट करते हैं। इसमें आज मेल का हस्बैंड भी था। ये सब जो भी स्मोक कर रहे थे ये मेल के हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ली और जेसन बात करते हैं। ली ने जेसन को कहा कि तुम्हारे फ्यूचर का प्लान क्या है। जेसन को कुछ भी पता नहीं था तो ली उसे लेक्चर देने लगती है। तो जेसन उन्हें कहता है कि तुमने सब कुछ प्लान करके रखा था बट फिर भी तुम बहुत ही सैड हो। ली इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती है। घर पर आने के बाद में मेल और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है कि मेल इस सिचुएशन को सीरियसली ले नहीं रही है, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। अगले दिन ली और जेसन जब पूल के पास हैंग आउट कर रहे थे तो ली ने उसे उस लिटिल टाइगर के साथ क्या हुआ ये उसे पूरी बात बताई। जेसन कहता है कि तुमने जो आर्टिकल लिखा वो लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम शायद कोई ऐसा नहीं करेगा। वो उसके पास आकर उसे हक कर लेता है। थोड़ी देर में जिस छोटे बच्चे ने ली को सताया हुआ था वो उसके पास आकर उससे सॉरी कहता है। उसने बहुत ही रिक्वेस्ट की तो ली ने उसे फिर से स्विमिंग पूल में आने के लिए अलाउ कर दिया। वो ली से कहता है कि प्लीज जेसन को बता दो कि मैंने आपसे माफी मांग ली है, वो मुझे तंग ना करे। इसका मतलब है जेसन ने उसे धमका कर यहाँ पर भेजा हुआ था। ली को ये सब बात बहुत ही स्वीट लगी। रात में बारिश होने लगी तो जेसन भी ली की कार में बैठ गया था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे। ली को ये रियलाइज हुआ और वो वहाँ से उठकर दूर चली जाती है। फिर रात में अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्विमिंग पूल पर आया। ली और जेसन ने एक दूसरे को देख रहे थे। ली वॉशरूम में आई तो जेसन उसके पास आ जाता है। जेसन ने पूछा कि क्या अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फिर उसे किस कर लेता है और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आज रात ली अपने घर पर बहुत ही लेट आई थी तो उसकी मदर उस पर बहुत ही गुस्सा करती है। मदर ने कहा कि तुम इस घर को होटल की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो, तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मदर का कुछ काम था जो उसने फादर को दिया हुआ था बट फादर इसके बारे में भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें ली के साथ टाइम स्पेंड करना है। मदर इस बात से और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है बट ली और फादर खुश थे क्योंकि आज एक दूसरे के साथ उन्हें हैंग आउट करने के लिए मिला। स्विमिंग पूल में आने के बाद ली जेसन के बारे में ही सोच रही थी। इसी मोमेंट पर एक छोटा सा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया, उसका ध्यान नहीं था। बाद में वो जल्दी से उसे बचा लेती है। घर आते वक्त ली ने फिर से जेसन को देखा। ये दोनों एक लेक के पास आए। जेसन कहता है कि ये कंपाउंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहां पर मैं फिश वगैरह कैच करता था। ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू हो ही रही थी। एक दिन ली ने जेसन से पूछा कि तुम कब जाने वाले हो। जेसन कहता है कि 1-2 वीक में मैं निकल जाऊंगा, मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे हैं। उसके पास $400 थे तो ली ने कहा कि इतने इनफ नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट $1000 चाहिए, तुम थोड़े दिन यहीं पर रुक जाओ, जरा और पैसे आ जाएंगे उसके बाद तुम चले जाना। ली नहीं चाहती थी कि जेसन यहाँ से इतनी जल्दी चला जाए। एक दिन पार्टी पर मेल ने ली से कहा कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिसके लिए बाद में तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। ली कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जेसन के फ्रेंड मैट को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। टॉड ने कहा कि मैं भी पहले इस टाउन से निकलना चाहता था बट यहाँ पर वो स्टक है, उसकी जॉब है, उसके पेरेंट्स यहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ से जा नहीं सकता। वो मैट को सहारा दे रहा था बट उसके बाद वो उसे हाथ लगाने लग गया। मैट ने कहा कि मैं गे नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से में जेसन के पास गया और कहा कि हमें कल के कल यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेसन ने कहा कि मुझे और भी थोड़े से पैसे सेव करने हैं, उसके लिए जरा 1-2 वीक लग सकते हैं।
मैट बेचारा इस सब बातों से बहुत ही सैड हो गया। ली के घर पर उसके पेरेंट्स मिलकर एक रूम बनवा रहे थे। यही दिखाने के लिए जेसन को ली लेकर आई। ली के पेरेंट्स अपने हाथों से इसे खुद बना रहे थे, जिसका ली ने मजाक उड़ाया। ये सब बातें ली की मदर सुन लेती है और इस पर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। उसने कहा कि तुम इस तरीके से वापस कैसे आ सकती हो? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम जब अपनी जॉब करने के लिए गई तो मैंने खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की। अब तुम जब वापस आ गई हो तो सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। तुम कितने भी दिन यहाँ पर रहो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट मदर को पड़ता है। ली एक छोटी सी बच्ची की तरह बिहेव करती है, ये मदर को अच्छा नहीं लगता। उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ली फिर जेसन के घर पर आ गई और यहीं पर वो रहने लग गई थी। एक दिन उसे अवार्ड फंक्शन से मैसेज आता है। उसने जो आर्टिकल लिखा था उसे उन्होंने अवार्ड दिया है। इसका प्राइस $1000 है। उसमें यह भी लिखा था कि आपने जर्नलिज्म छोड़ दिया। ये सुनकर हमें बहुत ही बुरा लगा क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो। इसके बाद जेसन ली से मिलने के लिए आया और जब ये किस कर रहे थे तो टॉडी ने देख लेता है। मेल आजकल अपनी लाइफ के साथ ज्यादा सीरियस नहीं है, तो ये बात उसके हस्बैंड को सही नहीं लगी। उसके हस्बैंड ने मेल से पूछा कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट होना चाहती हो? मेल ने कहा कि हाँ होना चाहती हूँ। हस्बैंड कहता है तो अभी के अभी मेरे साथ इंटीमेट हो। मेल ये नहीं चाहती थी तो उस पर इनका झगड़ा हो गया। ये सब कुछ बताने के लिए वो टॉड के पास आई। बातें करते करते टॉड के मुंह से निकल जाता है कि ली जेसन के साथ रह रही है। इस बात से मेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। इनके ग्रुप में वो भी इन्वॉल्व है। अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उसकी जॉब भी जा सकती है। वो गुस्से में ली के पास आई। जेसन भी वहीं पर था। उसने जेसन से कहा कि चलो तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं, उन्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वो ली पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? मैं हाई स्कूल में तुम्हारी जैसी थी, बट बाद में मैंने अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से डायरेक्शन दी है। तुमने मेरी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दी है। यही सब चीजें वो जेसन के फादर को भी बताने वाली थी, बट जेसन ने कहा कि मैं अभी स्कूल में बता दूंगा कि तुम हमसे ड्रग्स बाय कर रही थी। मेल इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। एक दिन जब ली और जेसन ये जंगल में जाकर हैंग आउट कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने मैट की डेड बॉडी देखी। उसने सुसाइड कर ली थी। उसे इस टाउन से जेसन के साथ निकलना था, बट जेसन ने उसे ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। ये दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जेसन रोने लग गया। जेसन ने कहा कि उसके बड़े ब्रदर ने भी सुसाइड कर लिया था। अब और एक पुलिस ऑफिसर जाकर फिर से उसे वही न्यूज देगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ली कहती है कि मैं बता कर आती हूँ। ली भी बाहर आकर बहुत रोई क्योंकि उसने ही जेसन को रुकने के लिए कहा था। वो मैट की मदर को जाकर बताती है। ये एक दूसरे का सहारा लेकर बहुत रोते हैं। ली अब जेसन के घर से बाहर निकल गई। वो एक रात स्विमिंग पूल के पास सोई और दूसरी रात उसकी मदर ने जो घर बनवाया था वो वहां जाकर सो जाती है। उसके घर से जाने के बाद उसकी कैट मिसिंग थी, ये भी उसे मिल गई। जेसन ने जब इस टाउन को छोड़ दिया तो मेल उसके फादर से बात करती है। वो उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करती है कि जेसन को इस तरीके से स्कूल से बाहर मत निकालिए। जेसन के फादर ने कहा कि जेसन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यहाँ से दूर जाने का डिसीजन उसके लिए अच्छा होगा। मेल ने ली और जेसन के बीच में जो भी हुआ इस सब के लिए वो सॉरी कहती है। फादर कहते हैं कि लाइफ में इस तरीके से अजीब अलग अलग चीजें होती रहती है, हमें इस पर इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जेसन के फादर के जाने के बाद मेल को मनाने के लिए उसका हस्बैंड वहां आ गया। वो उसे सॉरी कहता है। जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, उसी तरीके से इन दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया था। मेल ने अपने स्कूल के बोर्ड को ये सारी सिचुएशन समझाई थी और इसमें उन्हें नहीं लगता कि मेल का कोई भी फॉल्ट है, तो इस वजह से उसे वो फायर नहीं करते हैं। ली घर पर आई और सारे सामान को ठीक से रख देती है। अपने मदर के लिए उसने वेबसाइट वगैरह बनाकर रख दी थी। मदर को अच्छा लगा कि ली कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी। ली अब घर में रह सकती थी। मैट के फ्यूनरल पर ली और मेल ये फिर से एक दूसरे से मिले। ली ने मेल को सॉरी कहा और मेल भी उसे माफ कर देती है। अब इसके बाद जेसन के जाने का दिन आ गया था। वो ली से मिलने के लिए आया। ली को उसके आर्टिकल के लिए जो $1000 का चेक मिला था वो उसे जेसन को दे देती है। उसने कहा कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, कभी भी अपने आप पर डाउट मत करना, अच्छे से मेहनत करना और लाइफ में तुम सक्सेस हो जाओगे। इसके बाद ली भी अपनी सिटी में फिर से वापस चली जाती है। वो अपने काम में अच्छी थी, बट सिर्फ ब्रेकअप की वजह से वो जरा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर वो आई हुई थी, तो फिर से वो लौट जाती है। जेसन भी अपने टाउन में जाकर सही तरीके से सेटल हो गया था और ली के न्यूयॉर्क के एड्रेस पर वो लेटर लिखता है। इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी भी हो, बट फिर भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्पायर किया था। इसी के साथ हमारी आज की मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट। जय हिंद।